नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत और रलन टॉप इस समय माघ मेले में है। प्रयागराज में है हम। शंकराचार्यों को लेकर बहस हो रही है। एक शंकराचार्य जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, उनसे उठी हुई बहस अन्य शंकराचार्यों तक भी पहुंच गई है, क्योंकि अधिकतर लोगों के बयान आने लगे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये पूरा बवाल समझे कैसे। देश में 4 शंकराचार्यों की पीठ है। एक है उत्तर में जो है ज्योतिर्मठ, एक है दक्षिण में जो है कर्नाटक के श्रृंगेरी में, एक है पूर्व में जो है आपके पुरी में, और चौथा है जो है पश्चिम में जो है द्वारका में। आप मेरे दाहिने हाथ जो शिविर देख रहे हैं, ये है द्वारका शारदा पीठ, यानी द्वारका के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी, द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उनका शिविर है ये। वो इस समय यहाँ पे नहीं है। अब ये जो शिविर दिख रहा है वो है ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर। अगर आप देख पाएंगे तो शिविर के बाहर जो एक तंबू कनात लगा हुआ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर एक अंदर से छोटा सा छत्र और चंवर दिख रहा होगा आपको। तो अपने शिविर में इसी छत्र और चंवर के नीचे चारों तरफ से तंबू कनात है, उसमें बैठे रहते हैं दिन भर, और शाम को चले जाते हैं शयन करने, और दिन भर मीडिया से और लोगों से बातचीत करना, पीछे बांस है देख के लोगों से बातचीत करना, ये क्रम चलता रहता है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बगल में जो शिविर बना था सदानंद सरस्वती, ये दोनों लोग गुरु भाई हैं। इन दोनों ही लोगों के गुरु थे पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो भी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हुआ करते थे। उनके निधन के बाद, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद, अगर इस भाषा में बात करें तो साल 2022 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक हुआ था। पट्टाभिषेक यानी एक पट्टा पहनाना गले में, जिसके बाद कहा जाता है कि आप शंकराचार्य हो चुके हैं। कहानी ये भी है इसमें, और जो कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चलती है वो ये भी है कि इनके पट्टाभिषेक होने के बाद स्वामी वासुदेवानंद गिरी नाम के एक संत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और निचली अदालत में भी याचिका लगाई कि ये जो पट्टाभिषेक हुआ है ये गलत है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में लगाई, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि ये पट्टाभिषेक गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पट्टाभिषेक आगे नहीं होगा और आगे ऐसी कोई दावेदारी पेश नहीं की जाएगी। हालांकि जो पिछला पट्टाभिषेक हुआ था उसको खारिज नहीं किया गया, ऐसा लोग बताते हैं, जिस वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो एक बार शंकराचार्य जी की कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद वो उस पर काबिज ही रहे, क्योंकि उनकी कुर्सी को और उनके सिलेक्शन को चैलेंज नहीं किया गया था। अगर आप आगे आइए, अब हालांकि जो वासुदेवानंद गिरी जी थे, उनका आश्रम ठीक पीछे, उनका शिविर थोड़ा सा पीछे लगा है, यानी द्वारका पीठ के ठीक पीछे वाला जो आपको शिविर दिख रहा है वो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का है, जिन्होंने चैलेंज किया था। अब आप अगर आगे बढ़ते हैं, इसी लाइन में अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक और शंकराचार्य का शिविर दिखाई देता है। वो है पुरी वाली जो पीठ है, जिसके स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का साल 1992 में वो शंकराचार्य की पदवी उनको मिलती है। अभी इस समय 84 साल की उम्र है। इस समय वो माघ मेले में आए हुए हैं। पुरी में साल में 2 महीने रहते हैं, बाकी 10 महीने वो भ्रमण करते रहते हैं इधर उधर, ऐसा उनके अनुयायी बताते हैं। निश्चलानंद सरस्वती का जो टेक है पूरे इस मामले में, वो कुछ ऐसा है कि वो किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोकाचार के हिसाब से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। इस पे बहस नहीं होना चाहिए। और उनका ये भी कहना रहा है कई इंटरव्यूज में कि बटुकों का और तमाम लोगों का जो अपमान कथित तौर पर हुआ 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, वो अपमान नहीं होना चाहिए था, वो गलत था, ऐसा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का भी कहना रहा है। इस मेले में एक और बड़ी रोचक चीज़ है। अगर आप माघ मेला, जो कि हम झूसी साइड है, संगम हमारे इस तरफ पड़ेगा, यानी हेमराज की उस तरफ दिखा दो, हेमराज संगम वाला इलाका, और जो नदी है वो उस तरफ पड़ेगी, फिर उस और नदी के उस घाट पर भी मेला क्षेत्र है। तो हम इस घाट पे हैं, मतलब प्रयागराज से परे वाले घाट पे हैं, सेक्टर 4 पे। इस घाट पे और इस घाट पे भी अगर आप देखेंगे तो इसी सेक्टर 4 में तमाम लोगों का के शिविर हैं। सामने पुल नंबर 2 है, इधर बाएं तरफ जाने में पुल नंबर 2 से पुल नंबर 1 पड़ता है,
और पुल नंबर 1 से आप जब इधर आएंगे, पुल नंबर 1 से जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सतुआ बाबा का आश्रम, जो एक और की फिगर के तौर पे उभरे हैं इस पूरे मेले में। तो ये है शंकराचार्यों की अभी तक की पॉलिटिक्स, जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए। बाकी ललन टॉप इस मसले पे और भी रिपोर्ट्स लेकर आएगा, यहाँ से भी और स्टूडियो से भी। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया।